हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। आरबीआई ने हाल ही फिलहाल गुरुवार को ई रूपी लॉन्च किया है, जिसे ई रूपी या सीबीडीसी या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में अभी जाना जा रहा है। आइए जानते हैं इस लेक्चर में ई रूपी सीबीडीसी के बारे में और विस्तार से, और जानने का प्रयास करेंगे उन सारे क्वेश्चनों का आंसर, और देखेंगे डिजिटल करेंसी या ई रूपी कैसे एक भारत के लिए माइलस्टोन साबित हो सकती है। फर्स्ट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ई रूपी। आरबीआई के द्वारा गुरुवार को सीबीडीसी ई रूपी लॉन्च किया गया, जो कि एक डिजिटल टोकन की तरह है और ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। नॉर्मली हम इस लेक्चर में क्वेश्चन वाइज आंसर प्राप्त करेंगे। पहले हम 3 क्वेश्चनों को लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ई रूपी या सीबीडीसी क्या है? दूसरा क्वेश्चन, एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन ई रूपी या सीबीडीसी का किस प्रकार यूज़ करेगा? तीसरा क्वेश्चन, आरबीआई ने सीबीडीसी या ई रूपी को किस प्रकार लॉन्च किया? तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ई रूपी या सीबीडीसी क्या है? ई रूपी या सीबीडीसी को जानने से पहले हम सीबीडीसी की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे ई रूपी या डिजिटल मनी भी कहते हैं। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन, सीबीडीसी या ई रूपी क्या है? जिस प्रकार हमारे नोट एक लीगल टेंडर है, जो कि आरबीआई गवर्नर द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसकी मदद से हम बाजार में सामान को खरीद सकते हैं, वो बेच सकते हैं। अब ये ही लीगल टेंडर एक डिजिटल फॉर्म में आ गया है, जिसे हम ई रूपी या सीबीडीसी कह रहे हैं। इसे हम अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक डिजिटल टोकन की तरह है। नॉर्मल और सिंपल आसान भाषा में और एक शब्दों में, डिजिटल प्रिंटेड नोट ही ई रूपी या सीबीडीसी या डिजिटल मनी है। नाउ लेट्स गो अवर सेकंड क्वेश्चन। एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन ई रूपी का यूज़ किस प्रकार करेगा? नॉर्मल पर्सन ई रूपी का यूज़ उसी प्रकार कर पाएगा जिस प्रकार आज हम सभी नोट व सिक्कों का यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली बैंक द्वारा हमें इशू होंगे, जिससे ये हमारे डिजिटल वॉलेट में आ पाएंगे। उसके बाद हम इन्हें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन में हमें मर्चेंट के पास ई रूपी का एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसकी सहायता से हम उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। आरबीआई ने ई रूपी को किस प्रकार लॉन्च किया? आरबीआई ने इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च किया। नॉर्मली पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को एक छोटे स्तर पर ट्राई करें। एग्जाम्पल, यदि हमें 10 लोगों की चाय बनानी है, तो हम पहले 1 कप चाय बनाकर उसका टेस्ट कर उसमें 10 गुना क्वांटिटी मटेरियल डालकर 10 कप लोगों की चाय बना देंगे। तो 1 कप चाय बनाकर चेक करना, ये होता है पायलट प्रोजेक्ट। ई रूपी को आरबीआई ने इसी प्रकार पायलट प्रोजेक्ट में पहले 4 शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में कुछ चुनिंदा लोगों पर सीबीडीसी करेंसी दी गई, और इसमें कुछ बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक शामिल किए गए। बाद में इसे देश के कुछ मुख्य शहर में भी लागू किया जाएगा, जैसे पटना, लखनऊ, शिमला, गंगटोक, हैदराबाद आदि महत्वपूर्ण शहरों में सीबीडीसी या ई रूपी को लॉन्च किया जाएगा। लेट्स गो टू अनदर 3 क्वेश्चन। पहला, ई रूपी यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे तथा पेटीएम से किस प्रकार भिन्न है? चौथा क्वेश्चन, ई रूपी को हमें क्या ज़रूरत है? पांचवा क्वेश्चन, ई रूपी कितने प्रकार का है? चलिए एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, ई रूपी कितने प्रकार का है? नॉर्मली आरबीआई ने ई रूपी को 2 प्रकार से लॉन्च किया है। पहला रिटेल ई रूपी एंड दूसरा होलसेल ई रूपी। रिटेल ई रूपी, जो कि 1 दिसंबर थर्सडे को लॉन्च हुए थे। रिटेल ट्रांजैक्शन और नॉर्मल यूज़र के लिए ये अवेलेबल है। ये यूज बाय एवरीवन द्वारा किया जाएगा। द सेकंड, होलसेल सीबीडीसी या ई रूपी, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिला है। ये बैंक और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हेतु यूज़ होता है। ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। ये ऑपरेशन कॉस्ट को कम करता है तथा कैपिटल मार्केट को सिक्योर करता है। नाउ देन अनदर क्वेश्चन, हाउ ई रूपी, गूगल पे,
पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से किस प्रकार अलग है? यूपीआई या ई रुपी का काम करने का तरीका समान है, लेकिन मुख्य दो चीज़ें हैं जो ई रुपी को यूपीआई से अलग करती है। पहला, नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन। जी पे, फ़ोनपे या फिर यूपीआई पर ट्रांजैक्शन की एक डे व मंथली लिमिट होती है। ई रुपी पर अभी तक किसी प्रकार की लिमिट नहीं है। द फर्स्ट सेकंड, टैक्स मैटर। यदि हम गूगल पे या फ़ोन पे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें तो टैक्स की जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। ई रुपी से जब हम 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम ऑलरेडी रिपोर्टेड फॉर टैक्स मैटर के लिए रिपोर्ट किए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी में मैं थैंक्स देना चाहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का तथा अंकित अवस्थी सर का, जिससे मैंने ये जानकारी जुटाई है। तो थैंक्स टू ऑल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।